जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के साक्षात दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है प्रकाश का स्तंभ। शिव पुराण के अनुसार इन स्थानों पर महादेव स्वयं प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। हर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं। आज हम सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में बात करेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई और वो कहाँ पर स्थित है, वो कैसे भगवान शिव ने उसको स्थापित किया। आइए संगत जी सुनते हैं कथा में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव, जिनको कि सोम भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। इसकी साक्षात और अलौकिक कथा विस्तार से मैं बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, पुराने काल में ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 रूपवती कन्याएं थीं। इन सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। ये 27 कन्याएं और कोई नहीं बल्कि आकाश में 27 नक्षत्र हैं, जैसे रोहिणी, कृतिका, अश्वनी आदि। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से सबसे सुंदर रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे अपना पूरा समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे और बाकी 26 बहनों की पूरी तरह उपेक्षा करते थे। बाकी बहनों ने बहुत समय तक इस कष्ट को सहा, लेकिन जब चंद्रदेव का व्यवहार नहीं बदला तो वे रोती हुई अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रदेव को अपने पास बुलाया और आदर से समझाया कि एक पति के रूप में उन्हें अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव पर रोहिणी के प्यार का ऐसा जादू था कि उन्होंने पिता दक्ष की बात अनसुनी कर दी। जब चंद्रदेव का व्यवहार फिर भी नहीं बदला तो प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें एक भयानक श्राप दे दिया। जिस सुंदरता और तेज पर तुझे इतना घमंड है वह आज से ही नष्ट हो जाएगा। तुझे क्षय रोग हो जाए और तेरी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाए। दक्ष के इस श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज और उनकी रोशनी धीरे धीरे रोज घटने लगी। वे बिल्कुल कमजोर और काले पड़ने लगे। चंद्रमा का सीधा संबंध पृथ्वी की वनस्पतियों, औषधियों और समुद्र की लहरों से है, इसलिए चंद्रमा के कमजोर होते ही पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। फसलें सूखने लगी, औषधियों का असर खत्म हो गया और धरती के जीव मरने लगे। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं और चंद्रदेव से कहा, प्रजापति दक्ष का श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक ही काट है, इसका एक ही तोड़ है। वो है कि चंद्रदेव को तुरंत गुजरात के समुद्र तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र में जाना होगा और वहां साक्षात मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करनी होगी। ब्रह्मा जी के निर्देश पर चंद्रदेव रोहिणी के साथ प्रभास क्षेत्र आए। उन्होंने मिट्टी का एक पवित्र शिवलिंग बनाया और कितने ही महीनों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़े होकर महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का घोर तप और जाप किया। चंद्रदेव की निष्कपट और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव साक्षात ज्योतिपुंज के रूप में वहां प्रकट हुए। महादेव ने कहा, सोम, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। चंद्रदेव ने रोते हुए अपने श्राप की मुक्ति मांगी। महादेव ने प्रजापति दक्ष के वचन का मान रखते हुए एक सुंदर बीच का रास्ता निकाला। महादेव बोले, दक्ष का श्राप पूरी तरह झूठा नहीं हो सकता, इसलिए महीने के 15 दिन तुम्हारा तेज घटेगा, लेकिन अगले 15 दिन मेरी कृपा से तुम्हारा तेज दोबारा बढ़ेगा और तुम अपनी पूर्ण सुंदरता को प्राप्त करोगे। भगवान शिव की इस असीम कृपा और करुणा से गदगद होकर चंद्रदेव ने महादेव से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास करें। चंद्रदेव की प्रार्थना पर महादेव उस शिवलिंग के भीतर साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रदेव ने यहाँ सोने का एक भव्य मंदिर बनवाया और महादेव का नाम सोमनाथ पड़ा, जो कि सोम के ईश्वर हैं।
मान्यता ये है कि त्रेता युग में रावण ने यहाँ चांदी का, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी का और कलयुग में भीमदेव ने पत्थर का मंदिर बनवाया था। गुरु महाराज जी, जो कि साक्षात महाशिव हैं, हमेशा संगत को समझाते थे कि जब इंसान के जीवन में प्रारब्ध आ जाता है तो संसार का कोई भी डॉक्टर या विज्ञान काम नहीं करता। सोमनाथ की कथा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब आप सब कुछ हार कर साक्षात महाशिव की शरण में आ जाते हैं और अमृत वेला संभाल कर गुरु महाराज जी के दिए हुए महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप हर रोज करते हैं तो महादेव मरण शैया पर पड़े हुए इंसान को भी नया जीवन बख्श देते हैं और उनके भाग्य के लेखे को भी बदल देते हैं। अगर आप बाकी सभी ज्योतिर्लिंग की कथा की जानकारी और उनकी स्थापना की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सभी ज्योतिर्लिंग की जानकारी शेयर करती रहूँगी। मेरे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।